नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पूजन की कुछ तैयारी की गई है। तो आइए जानते हैं यह किस प्रकार की पूजन है और क्यों किया जाता है यह पूजन और क्यों आवश्यक है सबके लिए यह पूजन, कब और कैसे और कहाँ कराना चाहिए यह पूजन, क्या है इसकी पूजन की सामग्री और क्या है इस पूजन की विधि आदि। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि सही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यह जो तैयारी की गई है वह पितृदोष की शांति के लिए नारायण बलि जैसे यज्ञ की पूजन की तैयारी की गई है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ कुछ प्रतिमाएं रखी गई हैं। यहाँ चांदी की गौ, तांबे के शिव जी, चांदी के ब्रह्मा जी, स्वर्ण के विष्णु जी, हाँ राख का एक धातु होता है उसके जो है प्रेत, और लोहे का यम, साथ में पूरा स्वर्ण की प्रतिमा आदि रखी गई हुई थी। और यहाँ देख पा रहे हैं हमारे आचार्य जी श्री संजय पाठक जी यहाँ वेदी का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रेतों का आसन है उसको तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो ये देख रहे हैं अष्टदल बना हुआ बड़ा सा, यहाँ पे सप्तेश कलश रखा जाएगा। उसके उधर भगवान विष्णु के लिए, शालिग्राम जी के लिए आसन बनाया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी आप लोग, यहाँ कलश रखा गया है। तो यहाँ जो सबसे पहला एक अलग कलश रखा गया है वह सप्तेश भगवान विष्णु के लिए कलश रखा गया है। अन्य जो भी 5 कलश रखे गए हैं वह सात्विक, रासिक, तामसिक प्रेत के साथ यम और प्रेत का आसन दिया गया है। चलिए आपको ले चलते हैं पहले इस पूजन के बाद। इस पूजन में जो सबसे पहला क्रम होता है तर्पण का, तो तर्पण की प्रक्रियाओं को दिखाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पूजन की टोटल सामग्री रखी गई है, फूल माला आदि जो भी है, षोडशोपचार पूजन की पूरी तैयारी की गई है। एक एक सामान का ध्यान रखा गया और सारे पूजन की सामग्रियों को व्यवस्थित किया गया है। अभी ये देखिए यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पिंड की सामग्री रखी गई है, खोआ और जौ का आटा। नारायण बलि में खोआ और जौ के आटे से पिंड दिया जाता है। यहाँ दान उपदान का सामग्री रखा गया है और शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी देवी रखी गई हैं। और ये खड़ाऊँ, कमंडलू, वस्त्र आदि दान के लिए रखे गए हैं। ये पूजन के लिए दीपक तैयार किए गए और पूजन में बीच में होने वाली हवन की ये सामग्री है। और ये जो सबसे बड़ा कलश है वह भगवान विष्णु के लिए है, सप्तेश के लिए। यहाँ सात्विक, रासिक, तामसिक, यम और प्रेत के लिए यह 5 कलश रखे गए हैं। कुल में जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में होता है वह उसी प्रकार का प्रेत बन जाता है अगर उसकी शांति न की जाए। तो ये प्रतिमाएं आदि हमने जैसा कि पूर्व में चर्चा किया था कि पूजन की ये प्रतिमाएं हैं और ये पूजन की टोटली A to Z सामग्री है। किसी भी प्रकार की सामग्री की कभी हम नहीं छोड़ते हैं अपने पूजन में। पितृदोष की शांति करना होकर और देख रहे हैं आप सभी कितनी सुंदर और भव्य तैयारी की गई है ब्राह्मण देवताओं के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा। कितना सुंदर, देखने से ही कितना सुंदर और मनमोहक लग रहा है यह दृश्य। हाँ, तो यहाँ देखिए शालिग्राम भगवान का शंख रखा गया क्योंकि उससे उनका अभिषेक होगा। और ये सप्तेश है ना, भगवान विष्णु के साथ उनकी 8 प्राणियों को रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्राणियों की तैयारी यहाँ पे की गई है। और ये कलश आदि है। यह दोष जो है घर में जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाता है जल के, डूब के, सांप के डसने से या किसी रोग आदि के कारण, तो यह दोष बनता है। और इस दोष की शांति के लिए सबसे उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ पूजन बताया गया है वो नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध बताया गया है। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध की जो तिथियाँ होती हैं वह किसी भी पक्ष की पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी या अमावस्या के दिन किया जा सकता है। इन तिथियों पर किया हुआ श्राद्ध कार्य अति फलीभूत और श्रेष्ठ माना जाता है। और दूसरा जो है इस पूजन का जो विशेष महत्व है कि जिस कुल में यह दोष हो उन व्यक्ति को यह पूजा अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जब तक घर में प्रेतांश होता है तो देवताओं का विवास नहीं हो पाता। और जिस घर में प्रेतांश होता है उनके घर में आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक नाना प्रकार की जो समस्याएं बनी रहती है, वंश से संबंधित समस्याएं बनी रहती है, वंश संबंध। देखिए यहाँ पे हमारे ब्राह्मण देवता लोग तर्पण करा रहे हैं। पूजन का जो सबसे महत्वदायी हिस्सा है वह तर्पण है। यहाँ जो है गंगा जी की पावन धरा में ब्राह्मण देवता लोग सभी निष्ठा भाव के साथ तर्पण की विधियों को परिपूर्ण कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर और साफ माँ गंगा की यह स्वरूप देखिए, दर्शन कीजिए। और साथ में जो है
यहाँ तर्पण की विधि को संपन्न। देखिए तर्पण में भी देव, ऋषि और पितृ तर्पण करने का विधान बताया गया है। जैसा कि ये लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए देव, ऋषि और पितृ तर्पण को संपन्न कर रहे हैं। और इस तर्पण के बाद हम लोग चलेंगे पूजन की ओर। तो यहाँ पूजन अब प्रारंभ कर दिया गया है और पूजन में ये दोनों भाई यजमान बंधु जो दोनों भाई हैं वह इस पूजन को प्रारंभ कर। सबसे पहले इसमें पूजन में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है और शालिग्राम भगवान की पूजन अभिषेक आदि के बाद से सप्तेश कलश पे भगवान श्री कृष्ण और उनकी 8 पटरानियों का आवाहन स्थापन पूजन करके हवन का विधान बताया गया है। उसमें बीच में एक हवन का विधान दिया गया है, हवन होगा और फिर उसके बाद से सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रेतों की पूजन के साथ यम और प्रेत की पूजन की जाएगी। और उसके बाद जो क्रम आता है वह पिंडदान आदि का क्रम आता है। तो आप बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक, तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, पितृदोष की पूजा के लिए हमने कहा कि किसी भी पक्ष की पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी है। बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन इस पूजन को करते हैं, कराते हैं। अमावस्या का दिन इसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम प्रेतों की पूजन कर रहे हैं। तो प्रेतों की पूजन के लिए तिथि विशेष पे पूजा किया जाए तो विशेष महत्व दिया गया है। पितृ अमावस्या के दिन सिर्फ पितरों की पूजन होती है। पितर और प्रेत में अंतर क्या है? जो जिनकी मुक्ति हो जाती है वह पितर होते हैं और जिनकी सदगति नहीं हो पाती वह प्रेत होते हैं। तो इसलिए प्रेतों की पूजन सबसे उत्तम पंचमी या एकादशी को करना श्रेष्ठ कर माना जाता है। अब यहाँ देखिए पूजन संपन्न हो गया। पूजन के बाद यहाँ पिंडदान आदि की विधियाँ चल रही हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण देवता जो है पूजन में कम्प्लीटली तैयारी करके यहाँ 16 पिंडदान का विधान है। तो जो कि आचार्य के और उनके सहायक ब्राह्मणगण जो है यहाँ सारी विधियों को संपन्न कर रहे हैं। एक वो गिर गया क्या? और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें बताने वाली, अगर आपको लगता है कि आपके घर में प्रेतांश आदि है तो आपको निश्चित रूप से यह पूजन करनी चाहिए, करानी चाहिए। अगर आपके घर में आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक समस्याएं बनी रहती हैं तो ऐसे में ये चीज़ें आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि जीवन की जो भी आदि व्याधि समस्याएं हैं वह दूर हो सके। ये कितने ही शालीनतापूर्वक कार्य प्रारंभ हो रहा है और बहुत ही भव्यता के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ ब्राह्मण देवता लोग अपने कार्य को अपने यजमान बंधुओं के द्वारा संपन्न कर रहे हैं, करा रहे हैं। इस पूजन को संपन्न कर रहे हैं आचार्य अविनाश पांडे, साथ में उनके सहायक में हैं मूलचंद जी, विकास जी, अन्य तो ब्राह्मण और भी हैं जिनका नाम मुझे विस्मृत हो रहा है। इस पूजन में आप देख पा रहे हैं ना, अभी आगे की सारी विधियों को करते हुए, कराते हुए ये प्रेत को जो है पिंड दिया जा रहा है। तो प्रेत को पिंड देने की जो विधि है थोड़ा सा भिन्न होती है। हाँ, और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है प्रेत के लिए जब पिंडदान करें पूजन में या उसकी जो भी विधि होती है उसको स्नान का विधान होता है, लेकिन स्नान आदि बार नहीं कर पाता। तो इसलिए देखिए पंडित जी ने उनके ऊपर जल का मार्जन किया, जल छोड़ा। कुछ समय का और बात देख ली, थोड़ा सा आगे की और जो पिंड विधियाँ हैं वह उसको पिंड का हो जाएगा बताते हुए आगे कार्य को संपन्न कर रहे हैं। अब आपको नहीं करना, वो नहीं करना। कोई नहीं, हो गया, थोड़ा सा प्रोसेस और रह गया। मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि बस सब बाबा के पास यथाशीघ्र सब ठीक हो। पूजा पाठ बड़ा ही शुद्धता और पवित्रता की चीज़ होती है। जितना ही शुद्धता पवित्रता के साथ भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक अगर हम किसी भी प्रकार के अनुष्ठान को करते हैं तो
तो विशेष फलीभूत होता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, पितृ कार्य करने से यानी पितृदोष की पूजा आदि करने से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने कुल के प्रेतों की पूजा करते हैं, लेकिन जब आप अपने कुल के साथ अन्य प्रेतों की पूजा करते हैं तो उससे अनंत कोटि अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पूजन में सिर्फ अपने ही कुल के लोगों का ही नाम नहीं, अपितु ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष, बुआ पक्ष, बहन पक्ष, इसके अलावा जो है इष्ट मित्रों के लिए भी तर्पण आदि और पूजन आदि का विधान बताया गया है। तो ये अन्य हो गए, हाँ, अपने कुल से अन्य कुल के लोग हो गए। तो ऐसे में जब आप अपने कुल के लोगों के साथ अन्य कुल के लोगों की अब पूजन तो दोष के निमित्त करते हैं तो आपको अनंत कोटि अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और इसका वर्णन है शास्त्रों में, ये हम सब प्रमाण आपसे इस बात को दर्शा रहे हैं। इसलिए समय समय पर पितृ कार्य करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए, ताकि इससे जो हमारे पूर्वज हैं, दिवंगत पूर्वज हैं, उन्हें मुक्ति मिल सके, मोक्ष मिल सके और उन्हें किसी प्रकार से उन्हें समस्याएँ या पीड़ा न मिले। वो सुखी रहेंगे तो आपका परिवार भी suखी रहेगा। और जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो आपके कुल देवता का आपके घर में निवास होता है। और जब दोनों की कृपा बनी रहेगी तो किसी भी प्रकार के घर में तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित कोई भी बुरी शक्तियाँ आपके जीवन में अपना बुरा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। और यही नहीं, जिस घर में इन दोनों दोषों की पूजा हो चुकी होती है वह परिवार सदैव सुखी रहता है, समृद्धवान बनता है और उसके कार्य में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास होता है। और उसके परिवार में वंश की वृद्धि होती है। जो संतान होते हैं संस्कारी होते हैं, गुणवान होते हैं और अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो अतएव आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि घर में किसी भी प्रकार की कलह, कलेश, रोग, व्याधि, पारिवारिक स्थिति या व्यापार बिजनेस से संबंधित समस्याएं बनी रहती है तो आपको भी एक बार यह पूजा अवश्य करना चाहिए। या घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है तो भी आपको इस पूजन को अवश्य संपादित करना चाहिए। इससे घर की जो भी समस्या है, आंतरिक व बाहरिक, वह सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने कहाँ से यह वीडियो देखा है यह भी आप अपना जगह मेंशन करें। साथ में अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी लेना है पितृदोष से संबंधित तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। कहाँ रह गए लोग? कुर्ता पहनना है, बहुत फर्क पड़ा है बॉडी पे। आज कुर्ता पहनना है, बहुत फर्क पड़ा है बॉडी पे, बिल्कुल काला नहीं पड़ा था बॉडी। प्रेतायाः दुर्मरण निमित्तक नारायण बलि